हेलो दोस्तों। आज हम एक्सेल को ओपन करने के साथ साथ इसकी बेसिक डिटेल के बारे में सीखेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के तीन तरीके। सबसे पहला तो एक यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है एक्सेल का, इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे अपने माउस से एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल ओपन होने के बाद हम इस न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे मान के चलो मैं इस आइकन को हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। अब हम एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद हम यहाँ से एक एक्सेल की वर्कशीट बना लेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वाले, ठीक है, ये वाले जिस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखो प्रोसेस चल रही है, ये देखो एक्सेल ओपन हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका तीसरा तरीका है कि हम अपने कीबोर्ड पर विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने पर हम इस पर टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL, ठीक है। एक्सेल किया, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देखो एक्सेल ओपन हो जाएगा। थोड़ी प्रोसेस चल रही, हाँ ये एक्सेल ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखो एक्सेल ओपन होने के बाद इसमें आप कुछ देख रहे होंगे कि इसमें कुछ टेम्पलेट्स बनी आ रही हैं, जैसे ब्लैंक वर्कबुक, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, ये एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन, पर्सनल, सेल्स, और इसके बाद है ये होम पर आती हैं ये सब, ठीक है। अब उसके बाद है न्यू। न्यू में आपको ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, और उसके बाद ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलती हैं जो पहले से बनी हुई होती हैं। इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जैसे मान के चलो अभी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस एक्सेल वर्कशीट का ये यहाँ पर ये जो नाम दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। ये बुक 1। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद ये पूछेगा कि इस बुक का नाम क्या, वर्कबुक का नाम क्या देना है, तो हम यहाँ पर नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने अपना ही नाम दे दिया, उसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो मैंने जो अपना नाम दिया वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके जस्ट पास में लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमें ईमेल रखना है तो ईमेल रख लेंगे, ईमेल को हटाना है तो ईमेल हटा देंगे, और कोई सी चीज़ रखनी है जैसे स्पेलिंग रखनी है तो इसको रख लेंगे, इसको हटाना है तो हटा देंगे। अब यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में दोस्तों 7-8 प्रकार के मेन्यू होते हैं, जिनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलो ये मुझे डेवलपर टूल हटाना है, तो मैं इसी पर राइट क्लिक करूँगा, कस्टमाइज रिबन में जाऊँगा। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डेवलपर पर टिक दिख रहा है ना, इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। ओके कर दिया, ये देखो यहाँ से डेवलपर हट गया मेन्यू। अब इसके बाद आता है ये मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने जूम कर लिया है। अब जूम करने के बाद जहाँ ये अब इसमें ये होता है सेल एड्रेस, जहाँ पर हम जो भी सेल पर अपना कर्सर ले जाते हैं उस सेल का ये एड्रेस बताता है कि ये सेल कौन सी रो में किस नंबर पर है, ठीक है। जैसे मान के यहाँ पर देखो आप चेंज होता दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये अब इसके बाद होता है ये फॉर्मूला बार, जिसमें हम फॉर्मूला को इनपुट करते हैं। अभी आप बस जान लीजिए कि ये फार्मूला बार होता है। आगे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो मैं आपको फार्मूला लगाना भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे दोस्तों ये होती हैं कॉलम और ये होते हैं रो। रो को हम डिफाइन करते हैं नंबरों में, 1 2 3 4 गिनती वाले, और कॉलम को हम डिफाइन करते हैं ABCD में, अल्फ़ाबेटिकल, और रो को डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल, और सेल को डिफाइन करें अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, मतलब जिसमें ABCD भी होती है और गिनती भी होती है। सेल बेसिकली बनती है कॉलम को मिला के और सेल को मिला के, इन दोनों को मिला के बनाते हैं हम सेल। पहले हम कॉलम को बनाएंगे, उसके बाद रो को बनाएंगे, तो उससे बनती है सेल। अब इसके बाद दोस्तों ये नीचे होता है स्टेटस बार। ये मैं आपको MS वर्ड में भी बताया है, पावर पॉइंट में भी बताया है, और इसमें भी बता रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ से जैसे मान के चलो अब हमारे पास ये सीट है और हमें दूसरी सीट इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी,
और एक और करानी तो यहाँ से हम इसको करा सकते हैं इंसर्ट। डिलीट करनी है, इसी पर राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे ये, ठीक है। इसको हटानी है, डिलीट करनी है, यहाँ से रीनेम करनी है, रीनेम भी राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इन सब के बारे में। और अगर आपको शॉर्टकट की से कराना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की होती है। मैं जैसे ही शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करूंगा नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्क्रॉल बार, ठीक है। स्टेटस बार ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये होता है वर्टिकली स्क्रॉल बार और ये होता है हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार। वर्टिकली स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार। और यहाँ पर ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है। जूम इन जूम आउट करना है अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को, तो जैसे मैं ये देखो जूम इन करना, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ये हम यहाँ से कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 100 पे। तो आज हमने इसकी बेसिक डिटेल के बारे में समझा। कल हम समझेंगे होम टैब के बारे में, जिसमें मैं आपको कट कॉपी पेस्ट फॉर्म प्रिंटर का यूज़ करना बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।